तो मैं गिरिडीह जिले के बिरनी प्रखंड में हूं और बिरनी प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत बिरनी के नव निर्वाचित मुखिया किशुन राम मेरे साथ इस समय है। आइए उनसे बात करते हैं। मुखिया जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले आपको बधाई, आप इस पंचायत के नव निर्वाचित मुखिया हैं। इस पंचायत में आपकी जो जीत हुई थी बतौर मुखिया, कितने वोट से हुई थी? 12 वोट से। 12 वोट से, बहुत ही क्लोज मार्जिन से आप जीते हैं। क्या कुछ किया था आपने चुनाव के समय? पंचायत की जनता ने आपको वोट किया और इस पंचायत का मुखिया आप बने। मैं राजनीतिक में 2000 से आया हूँ। इसके पहले मैं कहीं प्राइवेट जॉब में था। तो 2000 से जो मैं लगा रहा, जनता का मैंने सेवा जो होता है मैं करता रहा। गांव-गांव में घूमा, लोगों का समस्या को सुना, कुछ प्रखंड तक पहुंचाए, कुछ अपने से जन समस्या को सॉल्व किया। इस विचार से बिरनी पंचायत के लोग मुझे चुन के लाया। चलिए, आप मुखिया बन गए। आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस पंचायत की जो मुख्य समस्याएं हैं वो कौन कौन सी हैं? मेरा पंचायत में मुख्य समस्या, इसके पहले 2 टर्म में जो मुखिया बने, उन्होंने किसी तरह विकास का काम नहीं किया। मैं फिलहाल चाहता हूं कि जहां तक हो विकास करूंगा। और समस्या अभी विशेष है, यहाँ बेरोजगारी है। इसके पहले तो बीच में आ गया था आपका कोरोना, जिसके चलते बहुत बाधित हुए, लोग विकास नहीं कर पाए। और अभी विशेष गरीबी है, लोग यहाँ से बाहर जाना चाहता है। तो अगर प्रखंड से किसी तरह का वैसा व्यवस्था हो तो मैं चाहता हूँ कि बाहर जाने वाले जितने भी ग्रामीण हैं अपने क्षेत्र में रह के कृषि करें, कृषि में अपना हाथ बढ़ावे। मैं ये चाहता हूँ, मेरा उद्देश्य चलिए, है कि पंचायत की समस्या जो है प्रमुख रूप से वो बेरोजगारी की है और आप चाहते हैं कि बेरोजगारी दूर हो, लोगों को कुछ काम करने के लिए मिले। और दूसरी अगर समस्याओं की बात की जाए, चाहे वो पंचायत की सड़कें हो, चाहे वो पंचायत में बिजली का विषय हो, या फिर शिक्षा का स्तर हो, यहाँ पर और भी जिस तरह की बातें हैं वो किस तरह से आप लेते हैं उन सभी चीज़ों को? शिक्षा कैसा है यहाँ, स्वास्थ्य का क्या कंडीशन है यहाँ पर, और आम जनता जो गरीब लोग हैं उनका कितना पेंशन हो पाया, उन्हें कितना राशन मिल पा रहा है? इस तरह की जो मूलभूत छोटी छोटी समस्याएं लेकिन आवश्यक चीज़ें हैं, उस पर आपकी क्या राय है? विशेष शिक्षा की बात है तो ये मेरे पंचायत में जितने भी आंगनबाड़ी है, बच्चे का तो शिक्षा आंगनबाड़ी से स्टार्ट होता है। बच्चे लोग बैठते हैं बैठने के लिए, और उसको शिक्षा देने के लिए क ख का जो स्टार्टिंग होता है बच्चे को आंगनबाड़ी से होता है। लेकिन मेरा पंचायत में आंगनबाड़ी शिक्षण उससे कहीं है ही नहीं। 2 ठो चलता है, उस पर भी ध्यान लोग नहीं दे रहा है, ना तो प्रखंड ध्यान दिया है। अभी यहाँ 3 गो मेरे पंचायत में घट रहा है जो आंगनबाड़ी बना ही नहीं है। अब नहीं बना है, इसका समस्या तो लोग अपना अपना लोग सुनाता था। मैं जान रहा हूँ कि कहीं जगह का मैंने उपलब्ध नहीं है, और अलॉटमेंट आया भी बनाने के लिए आंगनबाड़ी, तो लोग नहीं बना पाया। मैं ध्यान दूंगा, विशेष ध्यान दूंगा कि आंगनबाड़ी पर पहले कंप्लीट करूं, और आंगनबाड़ी से ही शिक्षा का आरंभ होता है। इसको मैं और आगे बढ़ाऊंगा। पंचायत में जो लोग योग्य लाभुक हैं, वृद्ध हो, विधवा हो, वृद्धा हो, इन लोगों का पेंशन, चाहे विकलांग हो, पेंशन कितना हो पाया? कितने लोग अभी लाइन में है जिनका होना चाहिए? मैं लगभग 400 पेंशन यहाँ से किया हूँ, वृद्धा पेंशन किया हूँ, जो छूटा हुआ था। छूटा हुआ कि जो 60 एज में आ गया, और 3 साल के पूर्व में इसका सर्वेक्षण, मैंने क्या बोलते हैं, सर्वेक्षण हुआ था। तो पहले हो चुका था, बीच में तो हुआ नहीं वृद्धा पेंशन का। मैं जब आया तो लगभग 400 वृद्धा पेंशन को मैं यहाँ लागू करवाया हूँ। 15वीं वित्त और मनरेगा की अगर बात की जाए तो 15वीं वित्त से भी कौन सा निर्माण वर्तमान में पंचायत में हो रहा है? देखिए, 15वीं वित्त में अभी जो कार्य है यानी विकास, तो खास वैसा अलॉटमेंट यानी वैसा पैसा है नहीं। जितने पैसा है मैं चाहता हूँ कि अपने राजस्व गांव में थोड़ा थोड़ा, जैसे अभी जल जीवन लेके दिया है पैसा, तो पूर्व सूची के अनुसार हर गांव में मैं चाह रहा हूँ कि जो कुआं मरम्मती है उसको मैं दे दूँ, नाली है उसको मैं बनवा दूँ। और टाइट का तो पैसा भी है नहीं जो मैं कुछ करवा पाऊँ। जैसे मनरेगा से कुछ जानकारी चाहेंगे? मनरेगा में लोग डोभा वगैरह बनाया था, डोभा है, उसके बाद आपका टीसीपी है। तो टीसीपी का साधन मेरे पंचायत में बहुत कम है, उतना क्षेत्र खुला है नहीं जो हो पाएगा। तो जहाँ तक हो डोभा वगैरह का निर्माण मैं करवा रहा हूँ, 2-4 वो भी चल रहा है। बाकी और अगर लोग कोई करना चाहे तो हम उसके लिए एग्री हैं।
आने वाले 5 वर्षों में आपके नेतृत्व में बिरनी पंचायत को आप कहाँ देख रहे हैं? आने वाले 2 पीढ़ी में लोग जो जितना किया उससे मैं डबल विकास करके दिखाऊंगा। पिछले 10 वर्षों में जो विकास का काम हुआ उससे आप दोगुना काम करके दिखाएंगे। चलिए, आपका धन्यवाद। हमारे साथ किशुन राम जुड़े थे, जो कि बिरनी पंचायत के नवनिर्वाचित मुखिया हैं। पूरे प्रखंड की अगर बात की जाए तो सभी मुखिया जो वर्तमान हैं उन सभी में सबसे ज़्यादा उम्र के हैं, सबसे ज़्यादा अनुभव है इनके पास, और इनके अनुसार जिस उम्मीद के साथ, जिन आशाओं के साथ पंचायत की जनता ने इनको अवसर दिया है काम करने का, काम करेंगे। पंचायत का विकास होगा, आम जनता और पंचायत तक सरकार की योजनाएं और सुविधाएं जो है वो पहुंचेगी, उनका लाभ मिलेगा। धन्यवाद।